ओम ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोतु तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमां प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम वेदांतार्थविभासकाय गुरवे शांताय सन्यासिने नानावादी नगेन्द्रसंगपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। ओम सर्गस्थिति प्रलय हेतुम् अचिन्त्य शक्तिम् विश्वेश्वरम् विदित विश्वम् अनन्तमूर्तिम् निर्मुक्त बंधनम् अपार सुखाम्बुराशिम् श्रीवल्लभम् विमलबोधघनं नमामि। निरस्तातिशयानन्दः सत्यः प्रज्ञानविग्रहः सत्ता स्वलक्षणः पूर्णः परमात्मेति गीयते। इसे परमात्मा कहते हैं, गीयते गाया जाता है। बताओ तो सही, किस चीज को, किसको हम परमात्मा बोले? वैसे कुछ लोगों का, आचार्यों का कहना यह है कि मूल उपनिषदों में परमात्मा यह शब्द वेदों में बहुत कम दिखता है। आत्मा या ब्रह्म का प्रयोग इन शब्दों का किया हुआ ज्यादा मिलता। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है और आत्मा ही ब्रह्म है, इस प्रकार का वाक्य तो मिलता है, परंतु परमात्मा ये शब्द नहीं दिखता है। क्योंकि जो आत्मा है वही पर है, तो एक आत्मा एक परमात्मा इस प्रकार का विभेद नहीं दिखता। किंतु उत्तरवर्ती काल में अब लोगों ने उसको एक आत्मा, आत्मा के ही दो भेद वैशेषिकों ने तो मान ही रखे हैं, नैयायिकों ने एक आत्मा एक परमात्मा करके। आत्मा क्योंकि आत्मा उनके यहाँ एक द्रव्य है, उस द्रव्य के दो प्रकार हैं, एक आत्मा एक परमात्मा। लेकिन जो इस परमात्मा शब्द का ही अर्थ ये कर ले, जो पर है वही आत्मा, वह ऐसा जो परमात्मा है। परंतु जब आप ईश्वर कहते हो तो कहीं ना कहीं ये लगता है वो मैं नहीं, कोई और है। कृष्ण हो सकता है, राम हो सकता है, परंतु मैं तो परमात्मा, मैं तो ईश्वर नहीं हो सकता। भले ही राम और कृष्ण हमें मनुष्य रूप में दिखे, परंतु हम कहीं ना कहीं उनको उस एक ईश्वर के रूप में भी स्वीकार कर लेते हैं। परंतु मनुष्य रूप में तो मैं भी हूं, परंतु मैं ईश्वर नहीं हूं। इस प्रकार की एक संवित भीतर रहती ही है। हाँ, मैं जीव जरूर हूं, एक देह से दूसरे देह में जाता हूं। मैं पुण्यवान जरूर हो सकता हूं, परंतु मैं ईश्वर नहीं। इस प्रकार की एक धारणा है लोक में। हाँ, जिन धारणाओं को धरे बैठे हैं
उन्हीं धारणाओं को किसी न किसी प्रकार से शास्त्र में से कोई न कोई आधार निकाल करके उसको सिद्धांत बनाना, ये तो एक मनुष्य का स्वभाव ही है। अब देखिएगा, ये जो ब्रह्मा कुमारी इत्यादि लोग हैं, वे लोग ये कहते हैं कि देखना, ईश्वर जो है वो सुदूर है और ईश्वर कहीं ऊपर कहीं पे बैठा हुआ है। इसीलिए तो तुम उसे उसका नीचे उतरना कहते हो अवतार हुआ। अवतार हुआ का अर्थ यही है ना कि वो नीचे उतरा। अगर वो ऊपर ना होता तो नीचे कैसे आता? और इसीलिए तुम भी जब प्रार्थना करते हो तो ऊपर की ओर अपने आप देखने लगते हो। इस प्रकार जो लोक में अज्ञानी जनों में जो अध्यारोत अर्थात जिन धारणाओं को स्वीकार करके समाज चलता रहता है, उन्हीं चीजों को वो अपना प्रमाण मानते हैं कि यही सही है। अब चूंकि इनको ईश्वर कहीं पे ऊपर दिखता है, क्योंकि जब तुम निराश होते हो और प्रार्थना करते हो तो ऊपर की ओर देखते हो कि हे प्रभु मेरा उद्धार करो, तो तुम्हारा उद्धार मतलब तुम नीचे हो और मतलब ऊपर की ओर खींचो, तो वह ऊपर है। इस प्रकार की जो एक लोक में धारणा है, उसको वो कहीं ना कहीं शास्त्रीय शब्दों के आधार से मजबूती दे देते हैं और कहते हैं कि देखना, इसीलिए अवतार भी संभव है, इसीलिए उद्धार भी संभव है, क्योंकि वह ऊपर है, तो इसीलिए वह परमात्मा है। तो पर शब्द जो है वह केवल ऊपर होने के अर्थ में नहीं है। पर का अर्थ ये भी है कि जो बुद्धि से पर है। आप कई चीजें ऐसी होती है, लोग हमको आकर के कहते हैं स्वामी जी आपके वेदांत के प्रवचनों में हम आके बैठे, परंतु चीजें हमारे ऊपर से चली गई। आपका प्रवचन हमारे ऊपर से चला गया। अच्छा, तुम्हारे ऊपर से चला गया मतलब जैसे हवाई जहाज ऊपर से जाता है, वैसे कोई हमारा प्रवचन तुम्हारे ऊपर से चला गया क्या? ऊपर से जाने का अर्थ क्या है कि वो बुद्धि को ग्राह्य नहीं हुआ। जो इंद्रियों से पर है, इंद्रियों इंद्रियों से पर है मन, मन से परा है बुद्धि, बुद्धि से पर है परमात्मा, आत्मा। इसलिए उसको पर होने के कारण परमात्मा कहा। ठीक है बाबा, लेकिन यहां पे भी पर होने का अर्थ इतना ही निकलता है कि वह ग्राह्य नहीं है, पकड़ा नहीं जाता। बस इतना ही अर्थ है। ऐसा परमात्मा इति गीयते। जी कैसा है यह परमेश्वर? तो कहते हैं निरस्तातिशयानंद। जितना भी आनंद सुख का आप उपभोग कर रहे हो, ये सारा आनंद कैसा है? सातिशय है। सातिशय होने का अर्थ ये कि इसकी अपनी एक लिमिट है, दायरा है। सेब खाते खाते लोग कहते हैं कि सेब क्या खाते हो? अरे फल खाने हैं तो फलों का राजा आम। हर बोलते हैं उस आम में भी वो कौन सा वाला? हापुस, सबसे महंगा। ले लो, हाँ, अल्फांगो। मैं उस जगह से आता हूँ, हमारे बचपन में वहां पे ये आमराई होती थी और ये सारे हापुस। तो बच्चे तो हैं, तो हम दूसरों के यहाँ पे जा जा करके चोरी करके आम ज्यादा मीठ। अरे कितने खाओगे, कितने खाओगे?
बचपन में तो वो आम खा खा कर, वो एक तो गर्मियों में आजकल इन बच्चों को होता भी नहीं है, हमको वो फोड़े निकलते थे पैरों में। फिर वो जामुन का बीज जो है वो घिस के उसके ऊपर लगाते थे वो जाने के लिए। तो आम भी उसी समय का आता है और जामुन भी उसी समय के हैं। तो वो जामुन का बीज सुखा करके उसको घिस के रगड़ के वो लगा देते थे चंदन के लेप जैसा। आजकल किसी को आता भी नहीं है, आ जाए तो हाँ। अच्छा, लेकिन हम बच्चे तो वही तोड़ के वहीं पे खा रहे, घर पे कौन लाएगा चोरी का माल? माल नहीं खाए। तो कितना खाओगे आम? खा खा करके फिर लगता है कि जाने दो, अब ये नहीं मीठा नहीं, कुछ खट्टा खाए या खाए ही नहीं, इतना हो जाता है। तो आम खाने की, चाहे वो कितना भी अच्छा लगे, सुखद हो, एक मर्यादा तो है ही है। तो जितना आनंद तुमको विषयों में आ रहा है वो कैसा है? सातिशय है। इसीलिए व्यक्ति ये कहता है कि अब ये बस हो गया, दूसरा कुछ करें। खा खा करके हो गया, अब चलो पीने लग जाए, पी पी के हो गया, अब चलो कुछ नाच गाना करे। नाच गाना करके थक गए तो बोलेंगे कि और कुछ, अब वो वेदांत सुनाओ। शब्द, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जितना भी यह आनंद आपको हमको मिल रहा है वो सारा सातिशय है। अच्छा, ये सातिशय आनंद कितना होता है? तो आप आम अमृत तक ही उस सातिशय आनंद की मर्यादा मत समझिएगा। उसका दायरा उन्होंने दिखा दिया, कहा कि कहाँ तक है? तो एक मनुष्य आनंद है। मनुष्य आनंद से भी उत्कृष्ट 100 गुना मनुष्य आनंद यदि उपभोगने को मिले, आप सोचिएगा कि जो आशिष्ट दृढ़िष्ठ बलिष्ठ करके जिस मनुष्य का वर्णन किया, युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्टः दृढ़िष्ठः बलिष्ठः तस्येयं पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्। उसके लिए ये सारी पृथ्वी जो है वो सारी अ, वित्त से, दौलत से भरी हुई उसको दिखती है। उसको कहीं किसी चीज की कमी नहीं दिखती। आओ, सब कुछ भरपूर है, दारिद्र्य नहीं दिखता उसको। सारी सब जगह उसको अवसर दिखता है, ये करेंगे, अरे ये हो गया तो अब ये कर सकते हैं। वित्तस्य पूर्णस्य। एक ऐसी ही बात सुनी थी कि कोई एक जूते बनाने वाली कंपनी ने 2 लोगों को नियुक्त किया जूते बेचने के लिए। तो बोले अफ्रीका के किसी देश में जाओ, वहां पे तुम्हारी नियुक्ति करते हैं, वहां पे तुम जूतों के लिए मार्केट देखो। तो एक व्यक्ति आया और बोला वहां पे तो मार्केट हो ही नहीं सकता जूतों के लिए। दूसरा आकर के बोला कि बहुत ऐसे ऐसे ऐसी ऐसा मौका, ऐसा अवसर तो मिल ही नहीं सकता है। तो बोले क्या हुआ? पहले ने कहा वहां पे मैंने किसी को जूता पहनते ही नहीं देखा, जब पहनते ही नहीं है तो उनको बेचोगे क्या? तो दूसरा आकर के बोला कि वहां पे तो कोई भी जूता नहीं पहनता है, हम सबको बेच सकते हैं। और एक जो है उसके लिए तो सारी पृथ्वी सब जगह वित्त से पूर्ण दिखती है। युवा स्यात् साधु युवाध्याय कहा, आशिष्ट है, उसको नैराश्य नाम की चीज नहीं आती, निराशा नहीं होती। वो एक कौन स्वातंत्र सेनानी अपना था, नाम नहीं याद आ रहा है, उसको फांसी की सजा दे दी। ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा दे दी। तो उसने कहा ये बहुत अच्छा हुआ,
मतलब मौत में भी उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है, अवसर दिखता है। बोले अच्छा हो गया कि हमको फांसी में लटका देंगे। बोले क्यों? क्योंकि अभी लटका दे, अगर 20 साल की सजा दे देते, 40 साल की सजा दे देते, तो हम देश की सेवा कैसे करते हैं? जेल में वहां कारागृह में बैठे रहते हैं। अब बोले अब हमको ये मार देंगे, हम तुरंत आ जाएंगे और 10 साल में, 5 साल में अपने देश की सेवा के लिए करेंगे। लो, फिर से तैयारी। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा। देखिए, उसको मौत में भी अवसर दिखता है, ऐसा मानुष आनंद होता है। उस मानुष आनंद को यदि ऐसे 100 लोगों का अगर सुख तुम्हारे पास आ जाए तो वो मनुष्य गंधर्वों का आनंद होगा। कर करके उन्होंने ले जाकर के प्रजापति का आनंद दिखा दिया, ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी का भी ऐसा आनंद है कि बोले वो तो एक नगण्य अंश है परमेश्वर का। सीकर ते त्रैलोक सुपासी। बोले सीकर का अर्थ होता है, एक होता है बूंद, और वो बूंद भी फटे और उस बूंद से जो छोटे छोटे ठिकरे निकलते हैं वो एक सीकर। बस उतने भर से परमेश्वर का आनंद कैसा है? तो बोले इतना सा है कि जिससे त्रैलोक्य सारा सुखी हो रहा है। इंद्र, चंद्र, रुद्र जितने भी हैं, इन सब लोगों को केवल उतने भर से ही सुख मिल रहा है। ये सारा कहा कि ये सातिशय आनंद है। सारे सातिशय आनंद को निरस्त करके आप बोल रहे हैं ऐसा एक निरतिशय आनंद है। तो सातिशय का अर्थ हो गया कि जिसकी एक मर्यादा है। मनुष्य हो तो मनुष्य आनंद से ज्यादा आनंद तुम इस शरीर में उपभोग नहीं कर सकते हो। ब्रह्म भी बन जाए, चतुर्मुख ब्रह्मा भी हो जाओ, विश्वकर्ता भी हो जाओ, लेकिन तुम्हारा सुख जो है वो परमेश्वर का एक नगण्य अंश ही रहेगा। इतना होने पर भी ये सारा सातिशय आनंद। तो कहते हैं निरस्ता मनुष्यादि उत्तरोत्तर शतगुण गुणातिशय आनंदा यस्मिन् स यथोक्ता। इसमें और एक बात समझनी चाहिए। या तो हम ये समझेंगे कि एक परमेश्वर का आनंद होता है और एक हमारा आनंद होता है। अरे आनंद आनंद है, उस आनंद में मर्यादा, घेरा डालने वाली चीज उपाधि होती है। आप देखते हो, आपने कभी इस बात को पढ़ा भी होगा कि कुत्ते जो हैं या पशु जो हैं वो ऐसे शब्द को सुन सकते हैं कि जिस शब्द को मनुष्य का श्रवण ग्रहण नहीं कर सकता। सोनिक, सुपरसोनिक ऐसे होते हैं। रोशनी भी ऐसे प्रकार की होती है कि जिसको मनुष्य की आंख देख नहीं सकती। मुझे तो लगता है पिछले कुछ शताब्दियों में हमारे चक्षुर इंद्रियों ने, मतलब इन आंखों की व्यवस्था में भी बदलाव आया है। पहले फ्लोरोसेंट कलर्स कभी दिखते नहीं थे, अब हमको फ्लोरोसेंट कलर्स समझ में आ रहे है ना। पहले कहाँ लोग रंगों का प्रयोग तो करते थे, लेकिन फ्लोरोसेंट कहाँ नहीं दिखता था। आज हम यहां पे भी लगा देते हैं मार्कर फ्लोरोसेंट। मनुष्य की आंख किसी एक रेंज को ही ग्रहण कर सकती है, कान एक रेंज को ही ग्रहण कर सकता है, लेकिन जितना तुम देखते हो उतना ही रूप नहीं है, जितना तुम सुनते हो उतना ही शब्द नहीं है।
शब्द बहुत बड़ा है। तो कहते हैं फिर हम अगर वो शब्द है तो हम उसको सुन क्यों नहीं सकते। अब कुछ दिन पहले उन्होंने वो एक लाया था कि सूर्य में एक शब्द हो रहा है। आपने सुना होगा, नासा का एक वो क्लिप लाई थी उन्होंने कि सूर्य में जो अग्निगोला है अंतरिक्ष में, उसमें एक शब्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि वह शब्द अगर मनुष्य की रेंज में ला करके रख दे तो उसका नाद ओंकार के जैसा है। ओम, इस प्रकार का एक नाद हो ही रहा है। लेकिन इसका मतलब यह है अभी भी सूर्य का वो जो शब्द है वो हो ही रहा है, लेकिन तुम्हें हमें कहाँ सुनाई देता है। तो इसका अर्थ यह है कि शब्द होने पर भी वो हमें सुनाई नहीं देता। वैसे ही क्यों नहीं सुनाई देता, क्योंकि तुम्हारे कान जो है वो मनुष्य के हैं, इसीलिए तुम्हारे कान क्या है, मनुष्य क्या है। वैसे ही बुद्धि की भी एक योग्यता होती है, कैपेसिटी होती है कि यहां तक तुम सुन सकते हो, इसके आगे नहीं। वो ये कहते हैं कि 1 घंटा सुन ले, इससे ज्यादा तुम सुन नहीं सकते। इसीलिए स्कूल कॉलेजेस में वो अटेंशन स्पैन को देखते हो उन्होंने रखा है कि 40 मिनट तुम अपने मन को स्थिर रख सकते हो। उसके आगे अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो या तो सो जाओगे या तो तुम्हारा मन विचलित हो जाएगा। अब तुम बाप को सुन नहीं सकते हो। 3-3 घंटा कथाएं होती है, लोग करते हैं। बोलने वाला बोलता है और सुनने वाला सुनता है कि नहीं सुनता है, ये बात अलग है। और बोलने वाला क्या बोलता है वो भी खुद नहीं जानता होगा। फिर एक कैपेसिटी है, मर्यादा है। और मर्यादा इसीलिए है क्योंकि वो उपाधि से ग्रहण होता है। तो जिस आनंद को बुद्धि तुम्हारी ग्रहण कर सकती है, आनंद तो अमर्याद है, परंतु जितनी तुम्हारी बुद्धि उसको ग्रहण कर सकती है तो बुद्धि की मर्यादा से तुम्हारा आनंद मर्यादित हो जाता है। उसी प्रकार यहां पे केवल तुम बुद्धि से, इंद्रियों के द्वारा यदि सुख को ग्रहण करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए मर्यादा है, सातिशय आनंद है। परंतु जब बुद्धि का त्याग करके अपने स्वरूप को ही देखते हो तो वह अमर्याद स्वरूप है। हो गई प्राप्ति आनंद की आत्म रूपेण। और मैं हूं, इस अनुभव के लिए आपको ना ही चाहिए इंद्रियां, ना ही चाहिए मन, ना ही चाहिए बुद्धि, ना ही चाहिए अहंकार। मैं हूं इस बात के लिए, और किसी की कोई सिद्धि इसकी नहीं कर सकता। इसी से सबकी सिद्धि होती है। मैं हूं इसीलिए अहंकार है, मैं हूं इसीलिए ये बुद्धि है, मैं हूं इसीलिए मन है, मैं हूं इसीलिए इंद्रियां है, और मैं हूं इसीलिए ये शरीर। शरीर मन बुद्धि इसकी सिद्धि नहीं करते, ये है इसीलिए इन सब की सिद्धि हो रही है। ऐसी वस्तु यह आत्मा मैं हूं, और वो अनंत आनंद रूप। परंतु ऐसा जो अनंत आनंद जिसकी खोज में आप लगे हुए हो, हम उसी का नाम कहते हैं परमात्मा। क्योंकि तुम्हारी खोज तब तक रुकने वाली नहीं है जब तक कि आप हम अनंत को न छू दें, प्राप्त कर ले। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, ये क्या है? सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम। आ? क्या है श्लोक? सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम। हाँ, बड़े सुख से वो ब्रह्म संस्पर्श को प्राप्त कर लेता है। जब तक कि आप हम परमेश्वर को देखते नहीं हैं तब तक दुनिया की चाहे जितने हीरे मोती चांदी जो कुछ लाना है, सोना प्रसिद्धि सत्ता
भोग सारे आपके चरणों में रख दिए जाए, तुम्हारे कदम चूमने लगे, फिर भी उससे शांति नहीं होगी। होगी तो जब इसका दर्शन होगा। तो आप जिस अनंत की खोज कर रहे हो और अनंत सुख की खोज कर रहे हो, हमने उसी का नाम कहा, वह है परमात्मा। निरस्तातिशयानंद, वो ऐसा है कि सारे सातिशय आनंद, जिन जिन की मर्यादा है, उन सारे सारे दायरे में रहने वाले सुख अब इसमें आ गए हैं। हाथी के पांव में सबके पांव बैठ जाते हैं। वैसे ही इस ज्ञानी के सुख में सबके है, वैसे ही ये परमात्मा में, चाहे अरे आम का सुख हो कि और किसी का हो, सोना सत्ता प्रसिद्धि, जिस चीज का तुम सुख कहना चाहते हो, वो सारा सुख जिसमें समाहित है और उससे कई गुना बड़ा है, उसको हमने कहा निरतिशय आनंद। मतलब सातिशय आनंद का वहां पे निराकरण करके जो है वही ये परमात्मा है। अब विश्वेश्वर पंडित ये लिखते हैं, लोके आनंदस्य अनित्यत्व दर्शनात्। देखो जी, होता है आनंद, होगा तुम्हारा अमर्यादा आनंद नाम का एक कोई परमेश्वर होगा, लेकिन हमारा अनुभव तो यह है कि जितना भी आनंद होता है, सुख होता है, वो कुछ कालिक होता है। जब तक के आम खा रहे हो और तुम्हारे जीभ पे आम का रस है, तब तक के आम का सुख है। एक बार गले के नीचे उतर जाए तो आपको कोई आम का सुख नहीं है ना। हाँ, तो जब तक के ये 3-4 इंच वाली जीभ है, उसके ऊपर वो बैठा रहेगा रस, तब तक तो आप उसका सुख है। तो जितना ये आनंद सुख आप बोल भी रहे हो, वो सारा कैसा है? वो अनित्य है, वह अनित्य है। और आत्मनः आनंद रूपत्वेन अनित्यत्व शंकायाम, कहा कि इस प्रकार तुम्हारा आत्मा भी यदि सुखरूप है तो वो कैसा होगा? अनित्य ही होगा। वह आत्मा भी अनित्य, उसका आनंद भी अनित्य ही होगा। इस प्रकार की यदि कोई शंका करता है तो उसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि नहीं, अंतःकरण वृत्ति अभिव्यक्त व्यक्त आनंद से एवं अनित्यत्वम। तुम जो आनंद का अनित्यत्व कहते हो, तो वो आनंद अनित्य कब हो जाता है? कि जब सुख आनंद जो है वो अंतःकरण वृत्ति में प्रतिबिंबित होता है, तभी। क्यों भाई? तो क्या हुआ? अरे वृत्ति जो होती है वही क्षणिक होती है। वृत्ति, अच्छा जी, वृत्ति की आयु आप कितना कह सकते हो है? कितनी आयु है वृत्ति की, वो बताओ। तो ज्यादा से ज्यादा तुम कह सकते हो 3 क्षण है। एक वृत्ति का जन्म होने वाला क्षण, जब रही और वृत्ति लय हुई वह क्षण। तो ज्यादा से ज्यादा तुम 3 क्षणों तक ही वृत्ति की आयु कह सकते हो। ऐसे वृत्ति, अब इस वृत्ति में प्रतिबिंबित जो आनंद है वह कितनी देर रहा? इनके अनुसार 1 क्षण रहा। हम बोलते हैं चलो मान ही लो 3 क्षण, कोई बात नहीं, 2 ज्यादा क्षण ले लो। सर आप हाँ, फिर आपको कहना पड़ेगा कि अनेक वृत्तियों की एक लगातार श्रृंखला बनी रही, अनेक वृत्तियों की श्रृंखला बनी रही, ये कहना पड़ेगा। और आपका मत गलत नहीं, वहां पे और एक मत भी हमको मिलता है। वो ये कहता है कि देखो, एक घड़ा है और घड़े का ज्ञान हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं, चलो वैसे तो पूरा ही हो गया है 30 दिन, आउट ऑफ सिलेबस ही। एक घड़ा है और आपको इस क्षण अयम घटा ये ज्ञान हो रहा है।
अगले क्षण भी आपको क्या ज्ञान हो रहा है? अयम घटः। तो वो पूछते हैं कि अगले क्षण भी तुमको अयम घटः ये ज्ञान कैसे हो सकता है? क्योंकि ज्ञान होगा तो एक ही बार होगा। ज्ञान तो एक ही बार होगा ना, दूसरी बार होगा तो स्मरण होगा। अब एक बार तुम्हारी अविद्या चली गई कि ये घड़ा है, ये ज्ञान हो गया तो घड़ा है, ये ज्ञान अब दोबारा नहीं होगा। ठीक है। तो बोलते हैं लेकिन फिर भी ये ज्ञान तो हो रहा है, इस क्षण भी ये ज्ञान हो रहा है, अनुभव हो रहा है अयम घड़ा, ये कैसे? तो उसके लिए उन्होंने दो प्रकार के जवाब दिए। बोले कि देखो, जो दूसरे क्षण में तुमको अयम घटः ज्ञान हो रहा है वो पहले वाले ज्ञान से भिन्न है। पहला वाला जो ज्ञान था वो पूर्व क्षण विशिष्ट घटक ज्ञान था। अब जो तुमको ज्ञान हो रहा है वो कैसा है? उत्तर क्षण विशिष्ट घटक ज्ञान हो रहा है। क्योंकि पूर्व क्षण में जो घट था अब उसमें कुछ काल के वजह से बदल आया है कि नहीं आया? भले तुम्हारी आंख न ग्रहण करे लेकिन आया तो है। इसीलिए तो हम अब आयु बढ़ती है कि नहीं? तो उत्तर क्षण, तो दूसरे क्षण में तुमको जो ज्ञान हो रहा है वो नए घट का हो रहा है, इसलिए वो ज्ञान हो रहा है। ये एक। दूसरी बात वो कहते हैं कि देखना, अयम घटः यह ज्ञान जो है वो मानने की जरूरत नहीं है कि वृत्ति बदल गई क्षण के साथ। जब तक कि अयम घटः यह ज्ञान हो रहा है, चाहे वो कितने भी देर के लिए हो जाए, वृत्ति वही रही। और वृत्ति वही है क्योंकि दूसरी वृत्ति आकर के उसको रिप्लेस नहीं करती, तब तक कि तुम्हें मानने की कोई जरूरत नहीं है कि नई वृत्ति है वही। इस प्रकार दो मत मिलते हैं उसी एक अयम घटः इस ज्ञान के लिए। खैर, परंतु हमें क्या देखना है यहाँ पे? तो यही कि जो अंतःकरण वृत्ति में प्रतिबिंबित आनंद है उसका अनित्यत्व है। बोले उसका अनित्यत्व क्यों है? क्योंकि वृत्ति अनित्य है, इसीलिए। उस आनंद की छाया प्रतिबिंब लेकर के चलने वाली वृत्ति ही जब अनित्य है तो फिर अब प्रतिबिंब कैसे नित्य तुम कहोगे? प्रतिबिंब ही नहीं रहेगा। इसलिए आनंद का जो अनित्यत्व तुमको दिखता है वह तो केवल बुद्धि प्रतिबिंबित आनंद के लिए ही, बुद्धि उपाधिक मतलब किसी भी औपाधिक आनंद को लेकर के ही होगा। तो कोई कहता है कि ठीक है बाबा, तुमने जो ये बात कही हमने तो मान लिया, परंतु ये भी बताओ कि बुद्धि में आनंद प्रतिबिंबित हुआ कैसे? ये भी तो कहो कि बुद्धि में आनंद प्रतिबिंबित हुआ ही कैसे? तो बस इतना ही समझना है कि जो रजोगुण और तमोगुण की वजह से बुद्धि में एक आच्छादन जैसा आ गया था। क्या आया? आच्छादन जैसा हो गया रजोगुण तमोगुण के कारण। वही रजो और तम जब चले जाते हैं तो वो बुद्धि शुद्ध शुभ्र हो जाती है, साफ हो जाती है। और ऐसे साफ पारदर्शी बुद्धि में से अब आपको वो आनंद जो है वो प्रतिबिंबित हो सकता है, हो सकता है। इस प्रकार अनित्यत्व जो सुख का आपको दिखता है उसका कारण उपाधि अनित्य है, इसीलिए आनंद की अनित्यता नहीं है। इसीलिए जब तक कि आप इंद्रिय बुद्धि के द्वारा सुख की अपेक्षा करते हैं आपका सुख हमेशा ही अनित्य रहेगा। और ये जो चाहना है हमारी कि हमारा सुख ऐसा ही हमेशा हमेशा बना रहे, वो हो ही नहीं सकता। वही वस्तु आपको दी जाए कि जो आपको सुख रूप लगती है, आप ऊब जाओगे, उससे ऊब जाओगे। इसलिए आप चाहे घर में जितना चाहे अच्छा खाना बनाओ,
दुनिया भर के लोग बोलेंगे अच्छा है, लेकिन आप ही के घर के लोग बोलेंगे कि जो कुछ दूसरा बनाओ। बोले क्यों? क्योंकि वही वही लग रहा है, ऊब जाएंगे। बुद्धि में पड़ा हुआ जो आनंद है, उपाधि का जो आनंद है, उपाधि के द्वारा आने वाला जो सुख है, उसमें अनित्यत्व होता है, ये हम कहते हैं। परंतु आनंद अनित्य है, ये बात नहीं है। वह आनंद नित्य है, परंतु कब उसकी क्या नित्यता समझ में आए? जब उसको तुम उपाधि से रहित करके देखो, निरुपाधिक हो, निर्विषय हो, दोनों चीज, निर्विषय भी हो और निरुपाधिक भी हो। ऐसी निरुपाधिक निरतिशय आनंद का ही नाम हम कहते हैं वो परमात्मा। निरस्तातिशयानंद सत्य प्रज्ञान विग्रह सत्ता स्वलक्षण पूर्ण परमात्मेति गीयते। अब वो कहते हैं कि ठीक है बाबा, स्वरूपानंदस्य अनित्यत्वम तो कहा नहीं, अनित्यत्वम नहीं है। क्यों? स्वरूपानंदस्य सत्यत्वम, वह सत्य होने के कारण। जी नहीं, हम तो ये कहते हैं ऐसा आनंद इत्यादि जो चीज है वो क्या है? वो तो तुम्हारे मन की कल्पना है। वो तो तुम्हारे, ऐसा जो अनंत आनंद है वो तो तुम्हारी एक कल्पना है। इसीलिए लोग उठ उठ करके बोलते हैं कि बाबा ईश्वर विश्वर कुछ नहीं, तुम लोगों ने कल्पना करके रखी है ना? इसलिए तुमने ये कल्पना की है। कृष्णमूर्ति जो थे एक विचारक पिछले शताब्दी के, उन्होंने यही कहा, कुछ नहीं, ये तो तुम्हारी कल्पनाएं हैं। वो तो कम्युनिस्ट लोग, सोशलिस्ट लोगों ने तो पहले से ही बोल के रखा है कि ये तो तुम्हारी कल्पना है, ईश्वर नाम की एक कल्पना है। तो ऐसा जो निरतिशय आनंद है वो तो एक तुम्हारी कल्पना है। आनंद ऐसा ही सातिशय ही रहता है। तो कहा नहीं, ये सत्य है। क्यों सत्य है भाई? क्योंकि तुम कहते हो इसीलिए। तो सत्य का अर्थ ही ये होता है कि जो वस्तु तीनों काल में रहे, हाँ, तीनों काल में जिसका बाध नहीं होता उसको सत्य कहते हैं। कहा फिर ऐसा आनंद तुम्हारा सत्य कैसे होगा? तो सुनो, ये आनंद तीनों काल में ही है। तीनों काल में है तो हमें मिलता क्यों नहीं? मिलता क्यों नहीं? इसका कारण यही है क्योंकि तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे आंखों के ऊपर अपने वासनाओं का बादल बैठा हुआ है। थोड़ा सा ये बादल छट जाता है तो वहां पे आपको सुख की अनुभूति होती। बादल छटने से सूर्य प्रकाश आया कि सूर्य प्रकाश बादलों के कारण नहीं आ रहा है? वो बताओ, इन दोनों में से क्या कारण है? बादल किसका कारण बनता है? सूर्य प्रकाश को रोकने का कि सूर्य प्रकाश को, बादल छटने से सूर्य प्रकाश के आने का? बादल किस बात का कारण? अरे भाई रोक रखा है इसने। वैसे ही हमारे हृदय में बैठने वाली ये जितनी भी कामनाएं हैं, जिनको हम सहलाते रहते हैं कि जी हमारा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये जितनी भी कामनाएं हैं वे तो इस बादलों की तरह हैं, इन बादलों की तरह हैं कि जो अब उस सुख को अभिव्यक्त भी नहीं होने देते। ये कामनाएं नहीं देती हैं ये। तो कोई एक कामना जब पूरी हो जाती है तो किंचित काल के लिए, क्षण भर के लिए, मान लो जैसे बादल छट गए,
और वहां पे प्रकाश हो गया। हस्तामलकाचार्य जी का वो एक रचना है। वो कह हाँ, वो कहते हैं कि बताओ कि बादलों ने सूर्य को ढका है कि तुम्हारी आंख को। तुम कहते हो कि बादल आए हैं इसीलिए सूर्य को ढक दिया बादलों ने। किसने किसको ढका? कैसे? बस तुम्हारा जो चक्षु पथ है, नेत्र का पथ है, वहां पे उसने। सूर्य को क्या ढके ये बादल? बादल की क्या औकात है? बादल है कुछ नहीं, भाप है, भाप। और वो भी इतने से। कई बार आपने देखा होगा बरसात होती है, हम ऋषिकेश में देखते हैं उस साइड बरसात हो रही है, गंगा जी की इस साइड नहीं होती। कई बार देखता है कि रास्ते के उस पार पानी बरस रहा है, इस पार नहीं होता। हम्म? तो बादल तो ऐसी चीज है कि वो पूरी तरह पृथ्वी को नहीं ढक सकता, घेर सकता। वो सूर्य को क्या घेरे? तो वैसे ही हमारी नाना कामनाएं जो हैं, जितनी कामनाएं ज्यादा उतना व्यक्ति दुखी ज्यादा। मैं दुखी क्यों हूं ये क्या पूछते हो? हाँ, चित्र विचित्र कामना और महत्वाकांक्षाओं को लेकर के तुम पाले बैठे हुए हो, और फिर सोचते हो कि मैं सुखी क्यों नहीं, मैं शांत क्यों नहीं। एक बार बाहर विदेश में कोई एक व्यक्ति मुझे मिला। उसने कहा कि स्वामी जी, शांति के लिए मेडिटेशन करना चाहिए कि नहीं? हाँ। मैंने कहा पहले ये तो बताओ अशांति किस कारण है? हाँ, तुम्हारी अशांति किस कारण है वो तो बताओ। क्या तुम मेडिटेशन नहीं करते इसलिए तुम्हारी अशांति है क्या? तुम जरा देखो, तुम्हारी अशांति का कारण है कि तुम्हारी ही कामनाएं, वो तो इतना तूफान मचा रही है भीतर। उसको तो तुम नहीं देखोगे और कहोगे मेडिटेशन कराओ। क्या करेगा वो मेडिटेशन? मेडिटेशन में बैठोगे, तुम्हारे मेडिटेशन का भी वो सत्यानाश कर देगी। तुम्हारी श्रद्धा जो कुछ थी कि ये करने से कुछ होगा, वो भी नष्ट हो जाएगी। Yes। इसीलिए लोग कहते हैं कि स्वामी जी, हम मेडिटेशन में जो चीजों को के विषय में हम बाहर नहीं सोचते हैं वो तो मेडिटेशन में आ जाते हैं। उन्हीं चीजों को, अरे बाबा ये तो होगा ही। किस कारण से तुमको अशांति है वो तो देखो। तुम्हारे अशांति का कारण, अतृप्ति का कारण जो तुमने पिशाच पाल रखे हैं वो है। कभी हमने ये सोचा है कि जाओ इन कामनाओं को मैं कैसे त्यागूं, इसका विचार कभी किया है? कि केवल इतना ही कि कोई कामना है तो बस एज अ रूल उसको पूरा करना है। फिर चाहे भगवान को भी अपना नौकर क्यों ना बना दे, भगवान को भी क्यों ना हम रिश्वत खिला दे, ये मेरा हो जाए, नारियल तोड़ूंगा तुम्हें। हम्म। 1 करोड़ रुपया मिल जाए भगवान, 1.25 किलो पेड़ा चढ़ाऊंगा। हम्म। आवश्यकता होगी तो आप किए भी ना रहोगे, नहीं होगा नहीं वो। चलो आप जो जिसका जो नाम देना है दे दो। इतना है कि जितने भर में अपना काम हो सकता है उतना कर लो।
दो रोटी में अगर तुम्हारा पेट भर सकता है तो तीसरी रोटी लेकर के बाजू में रखने की क्या जरूरत है? या तुमको शाम को मिलने वाली नहीं है? अब ये बात जो है, ये विरक्तों को तो बड़ी अच्छी लगती है। शुकदेव जी ये कहते हैं, तुम क्या यहाँ पे लाचार होकर के इस दुनिया में बैठे हो? क्या पेड़ों ने फल देना बंद किया? ना जी स्वामी जी, आवश्यकता कि भोजन, पानी और क्या कहते हैं, छत, ये तो कम से कम इतनी तो आवश्यकता है ही ना, कि अपना संरक्षण करे। किससे? ठंडी, वर्षा, धूप से तो अपना संरक्षण करना, इतनी तो आवश्यकता बनती है। लेकिन ये एक्सट्रीम है ना। शुकदेव जी वो बोलते हैं, वो कहते हैं, क्या ऐसी कौन सी चीज तुम्हारे ऊपर आ पड़ी है भाई कि पेड़ों ने फल देना बंद किया कि तुम्हारी भूख नहीं मिट सकती, कि नदियों में पानी बहना बंद हो गया कि तुम्हारी प्यास नहीं मिट सकती, कि जंगलों में, ये पहाड़ों में गुफाएं सारी बंद कर दी कि जहां पे तुम अब रह नहीं सकते? बताओ क्या चीज है। मैं कहता हूँ इतनी दूर मत जाओ, लेकिन ठीक है, समझो हो सकता है जिनको आप आवश्यकताएं कहते भी हो, बोलते भी हो, वो बाबा कुछ नहीं, अपनी सुविधाएं हैं, आदतें हैं, और बिगड़ी हुई आदतें हैं। नाश्ते में पराठा नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे जिएंगे? अरे दक्षिण भारत में लोग पराठा ही खा करके आज तक जी रहे हैं। ये क्या बात कर, ऐसे नहीं होगा तो कैसे चलेगा? कुछ नहीं, ये अपनी बिगड़ी हुई आदतें हैं, सुधारो इनको, कोई देर नहीं हुई है। ये भूत प्रेत सारे जो अपने भीतर बैठे हुए हैं कामना के, उसको निकालते जाओ। उसको लेकर कहाँ ये बोझा लेकर के हम घूम रहे हैं? मुक्त हो जाओ। न हो कोई इच्छा पूरी, न हो क्या फर्क पड़ता है? जब तो हम ये कहेंगे कि अगर ये इच्छा पूरी नहीं होती तो मैं सुखी ही नहीं हो सकता, तो ये शर्त हमने ही अपने ऊपर लगा ली है। तुम्हें दुखी करने वाला और कोई नहीं, हमने ही ये शर्त रखी है कि अगर नहीं होगा तो हम तो सुखी हो ही नहीं सकते। किसने कहा तुम्हें? किसने कहा? तो हम जितनी भी शर्तें लगा रहे हैं वो सुखी होने की नहीं है, दुखी होने की है ना? इसीलिए कहा ये स्वरूप आनंद जो है वो कैसा है? सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि वह त्रैकालिक है, हमेशा ही रहता है, और हमेशा रहता है, परंतु मिलता क्यों नहीं? क्योंकि उसके ऊपर इतना घना बादल जो बैठा हुआ है, इसीलिए। इसीलिए सत्य इति ननु आनंद से वेद्यत्वात् कथम सत्यता। अरे भाई, यदि यह आनंद वेद्य होगा, वेद्य मतलब दृश्य हो जाए, हाँ, दृश्य होगा, क्योंकि हमारा नियम क्या है तुम वेदांतियों का? कि जो जो दृश्य है वह मिथ्या है। अगर यह आनंद वेद्य होगा तो इसकी सत्यता कैसे होगी? आनंद अगर वेद्य होगा तो वह मिथ्या होगा, अर्थात सत्य नहीं हो सकता। तुम कहते हो कि यह सत्य है, तो कहा ननु आनंद से वेद्यत्वात् कथम सत्यता। और इसीलिए कहा कि वह सत्य क्यों है। पहले तो ये कहा कि वह अनित्य क्यों नहीं है, क्योंकि वह सत्य है। वह सत्य क्यों है? ना, ऐसे उल्टी कैसे चलेगी साइकिल? गोल क्या है, सर्कल क्या है जो गोल होता है, गोल क्या है जो सर्कल होता है, ऐसे थोड़ी चलेगी डेफिनेटली। वो वो नित्य क्यों है? क्योंकि वह सत्य है। वह सत्य क्यों है? क्योंकि वह वेद्य नहीं है। वो वेद्य नहीं है तो फिर
अरे बाबा, वो वेद्य नहीं है, क्योंकि वह प्रज्ञान विग्रह, वह ज्ञान रूप है, न कि जानने योग्य। इसलिए प्रज्ञान विग्रह इति स्वरूपानंदस्य ज्ञान रूपत्वात् ज्ञेयत्वम अनुपपत्तेः सत्यत्वम सिद्धम इत्यर्थः। क्योंकि वह सत्य क्यों है? क्योंकि वह ज्ञान रूप होने से ज्ञेय रूप नहीं है। ज्ञान तो ज्ञेय वस्तु को प्रकाशित तो केवल करता है, घड़ा ज्ञेय है, जानने योग्य है, आंखों से जान सकते हो, हाथ से छू सकते हो, ये जानने की प्रक्रिया है। घड़े को घड़ा जाना जा सकता है, इसलिए वो वेद्य है। अर्थात जाना कब गया? कि जब वह घड़ा ज्ञान के प्रकाश में अभिषिक्त हो रहा है, तब ज्ञान उसको चारों तरफ से घेर रहा है, इसीलिए वो ज्ञेय हुआ। लेकिन प्रश्न यह है, वो ज्ञान स्वयं ज्ञेय है क्या? अब घड़ा तो ज्ञेय है, ठीक है, ज्ञान का स्वरूप क्या? तो कहा ज्ञान ज्ञेय नहीं होता। ज्ञेय होगा तो आपको प्रश्न पड़ेगा कि फिर उस ज्ञान को किस ज्ञान ने प्रकाशित किया? तो आपको कहना पड़ेगा कि दूसरा कोई ज्ञान होगा। तो सिर्फ और भी पहले वाले ज्ञान को किसने क्या कहोगे? तो तीसरे वाले ने। अरे ये कौन सी परंपरा बना रहे हो? ज्ञान जो है वो ज्ञेय नहीं होता, वेद्य नहीं होता, इसलिए उस ज्ञान में वेद्यता नहीं है, इसीलिए वह सत्य है। वह सत्य है, इसीलिए वह नित्य है। ऐसा यह परमेश्वर कैसा निकला? तो आनंद रूप है, सत्य रूप है और चिद रूप है। तो सिद्धि किस बात की हुई? अब यह परमेश्वर सच्चिदानंद रूप है। इस प्रकार उसकी सिद्धि की स्वरूप लक्षण है ये। हाँ, स्वरूपान, हाँ ये हो गया। सन्मात्र स्वरूप आत्मसत्ताया अपि घटादि वस्तु सत्तावत परिच्छिन्नता। हाँ, कहते हैं कि बाबा होगा ये, उसकी स्वयं की अपनी सत्ता होगी, परंतु जैसे घड़ा इत्यादि भी है, इसी रूप में तुम प्राप्त होते हैं, तो तुम्हारा परमात्मा भी है, होगा कोई एक परमात्मा। परंतु ऐसा होने पर भी परिच्छिन्न नहीं हो जाए जैसे घड़ा इत्यादि। इन लोगों ने तो यही कहा ना, ये कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारा कितना सत्य है, तो कहा जितना ये जगत सत्य है वैसे ही परमात्मा एक तथ्य है, वो उतना ही सत्य है। और हम वेदांती कहते हैं कि तो परमात्मा जो है वो जगत की तरह सत्य नहीं और जगत जितना सत्य नहीं। तो फिर जगत तुम्हारा किस तरह सत्य है? एक व्यावहारिक सत्य है, और परमेश्वर जो है वो पारमार्थिक सत्य है। तो तुम जो कह रहे हो कि जगत की तरह सत्य है, ये बात हमें स्वीकार नहीं है। और दूसरी बात, तुम ये कहते हो जगत जितना सत्य है, वो भी नहीं, वो जगत से ज्यादा सत्य है। ज्यादा और कम सत्य, ऐसे भी कोई सत्य होते हैं क्या? आपसे प्रश्न यह है कि आप क्या बोल रहे हो, ये क्या चीज है? कहोगे ये चाबी है, तुमने कहा ये चाबी है। अब दोनों ने कहा, तो आपका सत्य ज्यादा सत्य और इसका सत्य कम सत्य, ये होगा? अरे सत्य सत्य होगा, ये सत्य में कम ज्यादा वाली बातें तुम कहां से ले आए? जी? अच्छा, पूर्व पक्षी। क्योंकि हमको तो यही कहना है कि ये जगत से ज्यादा सत्य है और जगत से न्यारा सत्य है। जगत है व्यावहारिक सत्य, परमेश्वर है
पारमार्थिक सत्य। जगत की सत्ता है न्यून सत्ता और इसकी सत्ता है अधिक सत्ता। जिसकी सत्ता अधिक होती है वह ज्यादा सत्य होता है। ऐसा होता भी है क्या, ये प्रश्न है। तो कहते हैं हां जी होता है। स्वप्न में तुमने देखा, जो कुछ देखा, शेर देखा कि सुंदरी देखी, ये प्रश्न नहीं है। जो तुमने स्वप्न में देखा, तब स्वप्न में वो सत्य था कि नहीं था। और जग करके देखा तो तुम सपने में देखा कि मुझे सोने का घड़ा मिला है, ये पैसा मिला, बड़ा सा बाढ़ मिल गया। लेकिन जब उठ करके देखा तो अपना बटुआ खोल के देखा तो कुछ नहीं। हाँ, अब जरा बताओ इन दोनों में से कौन सा सत्य ज्यादा सत्य है। तुम्हारा खाली बटुआ ये सत्य तो बोलते हैं। तो ज्यादा सत्य कम सत्य हुआ कि नहीं हुआ। तो जो न्यून सत्ता होती है वह मिथ्या करती है, अधिक सत्ता होती है वह सत्य करती। तो तुमने क्यों कहा उसको सत्य? सत्य इसलिए क्योंकि वो तुमको अनुभव है रूपेण अनुभव में आया। देखो कितना पैसा है, यही देखा। जग गए तो देखा अरे बटुआ बिल्कुल खाली है। ये खाली भी है दिखा और वो भरा हुआ घड़ा भी दिखा। तो है रूपेण दोनों जगह पे आपको प्रतीति हुई। इसलिए कहना पड़ेगा कि वो जो पहला है वो कुछ न्यून सत्ता है, कम सच्चा है। कैसा है? कम सच्चा और ये ज्यादा। तो आपको मिला कि नहीं यहीं पे कि कम सत्य और ज्यादा सत्य मिला। वैसे ही हमने कहा तुम जो कहते हो, ये सारे लोग चाहे दूसरे कोई भी हो वो कहते हैं कि परमेश्वर एक ऐसा सत्य है जैसे ये जगत। हम कहते हैं नहीं, इस जगत से ज्यादा सत्य है परमेश्वर, है ना। तुम व्यवहार कंगन का करते हो कि सोने का करते हो? अपने कलाई की शोभा बढ़ाने के लिए कंगन का, कड़े का व्यवहार करते हो कि सोने का? बताओ। अगर तुम कहोगे कि सोने का कर रहे हैं तो हम आपको सोने की पट्टी ला करके देंगे, लगाओगे? तुम माथे की शोभा बढ़ाने के लिए मुकुट का व्यवहार करते हो कि सोने का? तुम कहोगे नहीं जो हम सोने का करते हैं, हम सोने का एक गोला रखो। तो तुम्हारे माथे की शोभा वो गोले से नहीं मुकुट से होगी। तो तुम्हारा जितना व्यवहार है, शोभा बढ़ाने का व्यवहार है, वो तो अलंकार से हो रहा। तो अलंकार की जो सत्ता हुई यहां पे वो हो गई एक व्यावहारिक सत्या। और उसके मुकाबले सोने की सत्ता जो है वो अधिक सत्ता है। क्यों अधिक सत्ता है? क्योंकि अलंकार आएगा जाएगा, परंतु सोना जो के त्यों सोना ही बना रहा। इसलिए आपको कहना पड़ेगा कि सोने की सत्ता अधिक है, अलंकार की सत्ता न्यून है। जिसकी तो तुमने जो प्रश्न किया था कि ज्यादा सच और कम सच कोई होता है क्या? होता है। लो होता है, होता है। इसीलिए हम तुमको ये बता रहे हैं घटादि वस्तुओं की जो सत्ता है वो कैसे, घटादि पदार्थ कैसे परिच्छिन्न है। अगर तुम ये कहते हो कि परमात्मा है तो घटादियों की तरह परिच्छिन्न हो जाएगा, ये बात नहीं है। और इस बात का निराकरण करने के लिए उन्होंने कहा पूर्णहा स्वसत्ता न सत्ता स्वलक्षण पूर्णहा। वो पूर्ण है, क्यों? वो परिच्छिन्न है नहीं, इसीलिए। इति इस प्रकार जिसको हमने कहा वह है परमात्मा। इति गीयते, ये स्वरूप लक्षण परमेश्वर का तुम्हें मिला। पूर्व इसमें आपको क्या मिला? कि निरस्ताशेष संसार दोष, वो संसार का कारण रूप में परमेश्वर को वहां पे प्रस्तुत किया और कहा कि ऐसा जो परमेश्वर कि जिसमें ये सारा संसार का भले ही कारण हो परंतु वह है विवर्ती उपादान कारण।
और विवर्ती उपादान कारण होने से वो उसमें कोई संसार इत्यादि दोष नहीं है। निरस्ता तो अपवाद, दोनों जगह पहले श्लोक में ही क्या हुआ कि वहां पे अध्यारोप और अपवाद एक ही शब्द में बिठा करके आपको दिखा दिया, दोनों प्रक्रियाओं को एक ही साथ दिखा दिया। और अब ये कहा कि ऐसा जो परमेश्वर समस्त प्रपंच के अभाव से उपलक्षित होने वाला जो परमेश्वर वह सच्चिदानंद है, उसी को हम परमात्मा कहते हैं। अब बचा क्या कि इन दोनों के ऐक्य को समझना। तो दो चीजें आपको मिली, जो दिख रहा है वह परमेश्वर सच्चिदानंद, और जो देख रहा है वह जीव भी सच्चिदानंद। अब यही समझना है कि सच्चिदानंद में कोई भेद नहीं, वह एकमात्र ही है, वो असीपत काम करता है। इस प्रकार ये महावाक्य मोक्ष का साक्षात साधन है, कारण है। इति शम हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय